Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I'm going to discuss with you another method of data collection, that is interview. Earlier to this, we have already discussed the observation as a method of data collection. So let's start. Interview. देखिए, हम लोग बात करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं शब्दों की मिलाप पे, जोड़ पे। इंटरव्यू नाम ही कह रहा है कि दो लोगों के बीच का व्यू देखना है ना। इंटरव्यू, आपके और मेरे बीच का व्यू। द टर्म इंटरव्यू कैन बी डिस्कस्ड इनटू टू टर्म्स एज इंटर एंड व्यू. द एसेंस ऑफ इंटरव्यू इज दैट वन माइंड ट्राइज टू रीड द अनदर. मतलब एक मन है वो दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है. Interview is meant to record people's opinions, experiences, beliefs, and ideas through face-to-face interaction between researcher and respondents. Interview क्या है? वो तरीका है जिससे आप लोगों के विचार, अनुभव, विश्वास, विचार और ओपिनियंस माने राय है ना, और विचारों को फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू जान सकते हैं, जिसमें कि एक रिसर्चर होगा, एक रेस्पोंडेंट होगा. एन इंटरव्यू इज नॉट अ मियर कन्वर्सेशन. इंटरव्यू सिर्फ बातचीत नहीं है. हम और आप बात कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, वो इंटरव्यू नहीं है, बट ए पर्पसफुल डायरेक्टेड कन्वर्सेशन. बल्कि वैसा कन्वर्सेशन है जिसमें हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं. The crucial characteristic which distinguishes an interview from a conversation is that an interview interaction is designed to achieve conscious purpose. जो खास विशेषता है इंटरव्यू की, जो उसको बातचीत से अलग करती है, वो ये है कि इंटरव्यू में जो बातचीत होगी वो एक पर्पस के तहत होगी, जिसमें हमको कुछ चाहिए, उसके तहत हम बात कर रहे हैं. In an interview, all formalities are laid down and the gate is opened for delivering into the intellectual, emotional and subconscious mind of the respondent. इसमें हम तैयारी करते हैं सारी, ताकि हम जो रेस्पोंडेंट है उसके सबकॉन्शियस, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल माइंड तक पहुंच सके. फिर अगर कुछ डेफिनेशंस देखें इसकी, तो पीवी यंग ने कहा कि द इंटरव्यू मे बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमैटिक मेथड बाय व्हिच अ पर्सन एंटर्स मोर और लेस इमेजिनेटिवली इनटू द इनर लाइफ ऑफ ए कंपैरेटिव स्ट्रेंजर. यानी कि इंटरव्यू एक तरीका है, एक सिस्टमैटिक तरीका है, जिसमें आप एक लगभग अनजान आदमी के इनर लाइफ में प्रयास करते हैं घुसने का, है ना, क्योंकि आप उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके मन की बात निकल के बाहर आ रही है. गुड एंड हैट कहते हैं कि इंटरव्यूइंग इज फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन. ये एक सोशल इंटरेक्शन का तरीका है. क्वाली कह रहे हैं an interaction is interchange of views between two or more people on a topic of mutual interest, sees the centrality of human interaction for knowledge production. यानी कि यहाँ पे human interaction से ज्ञान का उत्पादन हो रहा है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, knowledge production हो रहा है, और interchange of views है. देखिए जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ वही थोड़ी बोलता है, आप भी तो बात करते हैं ना, आप भी कुछ बोलते हैं, तो interchange of views है. Interviewing is expected to broaden the scope of understanding investigated phenomena as it is a more naturalistic and less structured data collection tool. ये हमजा ने कहा 2014 में. मतलब एक अंडरस्टैंडिंग का टूल है, जिसमें आप नेचुरल सेटिंग में लोग से बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेस स्ट्रक्चर्ड है डेटा कलेक्शन का टूल, इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्चेस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. फिर अगर इसके टाइप्स की बात करें जो सबसे खास है, तो पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है. मैं आपसे आपके घर जाऊंगी, बैठकर आपसे फेस टू फेस बात करूंगी, ये पर्सनल इंटरव्यू है. टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं जिनसे आप नहीं मिल सकते हैं, आप बहुत दूर हैं, विदेश में हैं, कोई दिक्कत है, तो टेलीफोन पे भी बातचीत की जा सकती है, पर ये रेयर कंडीशन में होता है जहां मिलना संभव नहीं है. वैसे पर्सनल इंटरव्यू प्रेफर किया जाता है. ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, जिसको फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहीं कहीं कहा गया है. मतलब ग्रुप इंटरव्यू में अगर आप फोकस हैं तो वही फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया. फोकस ग्रुप डिस्कशन अपने आप में एक टूल है डेटा कलेक्शन का, जिस पर अलग से भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ. ये जो है सबसे खास है, ये आपको समझना चाहिए. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. देखिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होगा जिसकी संरचित साक्षात्कार ना, जिसमें आप प्रश्न पहले से लिख के ले जाएंगे और इवन प्रोबिंग क्वेश्चन भी लिखेंगे. आप प्रोबिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा, तो जरूरी, तो आप अगला प्रश्न, मतलब आप क्या बना के गए, प्रश्न बना के गए, लेकिन आप किस हिसाब से प्रश्न बना के गए हैं? इस हिसाब से कि आप ये पूछेंगे और सामने वाला लगभग ऐसा उत्तर देगा, फिर आप ऐसा पूछेंगे, फिर वो लगभग ऐसा उत्तर देगा. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई आंसर दे या ना दे, या उसको कुछ हिचक लगे, झिझक लगे, तो हमको कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, ताकि हमारा इंटरव्यू उसी दिशा में चले जिसमें हम बात
बातचीत करना चाहते हैं, जिसमें हमको डेटा चाहिए। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पूरा स्ट्रक्चर पहले से बना होता है और हम उसको लेकर जाते हैं, सामने वाले से बात करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, टेप करते हैं, कुछ भी करते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लिखित है और कुछ ऐसे हैं जिसमें हमने थोड़ी गुंजाइश छोड़ रखी है कि ये जैसा होगा वैसा हम चेंज कर लेंगे। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू चेंज नहीं कर सकते आप, है ना, जैसा है वैसा ही आपको पूछना है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड तो होंगे ही। क्लोज एंडेड समझते हैं ना, कि जिसमें प्रश्न का जवाब हाँ नहीं में है, या छोटा जवाब है, या वो जवाब है जो एक जवाब आ रहा है। पर ओपन एंडेड में वो रेस्पोंडेंट जो है वो फ्री है अपना जवाब अपने मन से खुले विचारों से देने से। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप सिर्फ कुछ ब्रॉड थीम्स लेके डेटा कलेक्शन करने गए हैं कि आपको इन इन थीम्स पे बात करनी है और जैसा सिचुएशन होगी जैसा रेस्पोंडेंट आपको जवाब देगा उस हिसाब से आप एकदम तुरंत इमीडिएट फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चन का और पूछते जाएंगे। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। सबके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, जिसमें आप उससे बातचीत करेंगे, उसको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, मतलब आप इंटरव्यू का फ्लो रेस्पोंडेंट के हिसाब से बनने देंगे, आप कोई डायरेक्शन नहीं देंगे कि इस दिशा में इंटरव्यू चले। तो इस तरह और भी बहुत से हैं, बट ये मेन है। फिर प्रोसीजर, कैसे इंटरव्यू करना है। क्वाले ने 1996 में कहा, सेट्स आउट अ रेंज ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर। उन्होंने इंटरव्यूअर की कुछ क्वालिफिकेशन बताई, दैट ही शी शुड बी स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग क्लियर द पर्पस, कंडक्ट, कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू। कि जो इंटरव्यूअर है वो बिल्कुल उसको क्लियर होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है, कैसे उसको कंडक्ट करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है इंटरव्यू। नॉलेजेबल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर पे वो बात करने जा रहा है उस पर ज्ञान होना चाहिए, तभी तो प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ पाएगा। सो दैट एन इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशन कैन बी हेल्ड, जिससे कि एक अच्छा कन्वर्सेशन हो सके। क्लियर इन दी चॉइस ऑफ लैंग्वेज, उसको ये भी पता होना चाहिए किस भाषा में बात करनी है। आप बात जिनसे करने गए उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही, आपकी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही, तो कैसे होगा इंटरव्यू। एंड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जेंटल इन इनेबलिंग सब्जेक्ट सो टू से व्हाट दे वांट टू से इन इट्स एंटायरिटी। और हमको विनम्र तरीके से उनसे ये कहना होगा कि हम इस तरीके से बात करना चाहते हैं, या जो भी। एंड इन देयर ओन टाइम एंड वे। सेंसिटिव इन एम्प्लॉइंग इम्पैथिक, हमको इम्पैथिक होना है, हमको तदनुभूति उनसे शेयर करनी, मतलब कोई अपना दुख शेयर कर रहा है तो आपको भी दुखी होना है, या मतलब उसके दुख को महसूस करना है। एक्टिव लिसनिंग, आपको एक्टिव लिसनर होना है। टेकिंग अकाउंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सबसे ज्यादा खास होता है इंटरव्यू में। देखिए क्वेश्चनियर यही लैक करता है। आपने किसी को कुछ भरने के लिए दिया है, उसने कुछ हाँ नहीं के जवाब लगाकर आपको दे दिए। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, किस बात को करते वक्त व्यक्ति का अभाषिक संप्रेषण कैसा है, वो दुखी हो गया, वो खुश हो गया, वो चकित हो गया, ये सब हमको नोट करना पड़ता है, तब जाके एक्चुअल डेटा कलेक्शन होता है। एंड हाउ समथिंग इज सेड, और जो कहा जा रहा है वो कैसे कहा जा रहा है। ओपन एंड सेंसिटिव टू विच एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू आर सिग्निफिकेंट फॉर द इंटरव्यूई, हमको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो इंटरव्यूई के लिए खास है। रिमेंबरिंग मीन्स रिकॉलिंग अर्लियर स्टेटमेंट्स एंड रिलेटिंग टू देम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हमको याद भी रखना है, हमारी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, हमको रिकॉल करना है कि अच्छा पिछली बार तो इन्होंने ये बात कही थी, इस बार ये कह रहे हैं, तो हमको उसको रिलेट करके चलना है। एंड शुड बी क्रिटिकल इन क्वेश्चनिंग, और हमको किस तरीके के क्वेश्चन पूछने, इसमें हमको क्रिटिकल भी होना है, टू चेक the reliability, consistency and validity of what is being said, कि जो कहा जा रहा है वो कितना रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, वैलिड है। तो प्रोसीजर के लिए क्वाले ने कहा कि रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ एन इंटरव्यू, इट मेनली इन्वॉल्व्स 3 ब्रॉड फेजेस। वो कह रहा है कि 3 इसके ब्रॉड फेजेस हो सकते हैं या होते हैं। पहला, प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा कि आप स्ट्रक्चर्ड करने जा रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कैसे क्वेश्चन है, प्रोबिंग क्वेश्चन कौन से होंगे, सब कुछ आपको बनाना होगा। फिर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, कब, कैसे, कहाँ, किससे मिलना है, कितनी देर का है, उससे आपने पहले बातचीत की है, समय लिया है, उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कोई आपके संग हेल्पर मॉडरेटर भी जाएगा, सब कुछ। एंड रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू, एंड ऑफ कोर्स उसको डिकोड करेंगे, आप एनालाइज करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चरिंग द इंटरव्यू, हमको इंटरव्यू को अपने स्ट्रक्चर करना है। तो इंटरव्यूज आर स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशंस, यू ऑर्गेनाइज एन इंटरव्यू बाय कंबाइनिंग, देखिए यही होते हैं मेन क्वेश्चंस, जो मेन क्वेश्चंस आपने लिख रखे हैं, फिर फॉलो अप क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रोब्स, जहां वो रुक गया, जहां पे बातचीत आपको लग रहा है बंद हो गई, तो वहां पे आपको अपनी तरफ से कुछ प्रोब करना पड़ता है। मेन क्वेश्चंस आर वर्कड आउट इन एडवांस टू मेक श्योर यू कवर ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। मेन क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो हमारी समस्या है उसको
पूरा उसका उत्तर जानने के लिए जो मेन पोर्शन होगा वो मेन क्वेश्चन कवर करेगा. Whereas the follow-up questions ask for explanation of themes, concepts or events that an interviewee has introduced. जबकि फॉलो अप क्वेश्चन से आप एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि अच्छा आपने ये कहा, इसका क्या मतलब है, इस तरह से. और प्रोब्स हेल्प मैनेज द कन्वर्सेशन बाय कीपिंग इट ऑन टॉपिक, सिग्नलिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ डेप्थ एंड आस्किंग फॉर एग्जांपल्स और क्लैरिफिकेशन. और प्रोब क्या है? जहां आप चाहते हैं कि आपका कन्वर्सेशन उसी टॉपिक पे रहे, आप मैनेज कर सकें उसको, डिजायर्ड लेवल का आपको डेप्थ मिले. द मेन क्वेश्चंस हेल्प यू मेक श्योर यू आर आंसरिंग योर रिसर्च पजल. The follow-up questions and probes ensure that you get depth, detail, vividness, richness and nuance. समझ में आया कि मेन क्वेश्चन से तो हमको हमारी रिसर्च पजल का आंसर मिलेगा, मतलब मेन क्वेश्चन से ये इंश्योर करें कि आंसर मिल जाए, और फॉलो अप क्वेश्चन से हमको उसकी डेप्थ मिले, डिटेल मिले, हमको कितना सचित्र विवरण हो सकता है, कितना रिच डेटा मिल सकता है, कितनी सूक्ष्म बातों का हमें उत्तर मिल सकता है. इन सब के लिए हमको फॉलो अप और प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछने होते हैं. फिजिकल इश्यूज, देखिए हमेशा से ये बात की जा रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस का जो डेटा कलेक्शन है उसमें हमको इथिकल इश्यूज का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं, किसी के जीवन के अनुभव उससे साझा कर रहे हैं, तो आपको नैतिक होना होगा. इन कंडक्टिंग इंटरव्यू, मोस्ट स्पेशली इन सोशल साइंसेज व्हिच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर्स, इथिकल इश्यूज आर वन ऑफ द मेन कंसर्न्स. According to Cohen et al, as an interview is considered an intrusion into respondents' private lives. हम किसी की प्राइवेट लाइफ में झांक रहे हैं. With regard to time allotted and level of sensitivity of questions asked, a high standard of ethical considerations should be maintained. हमको high level का ethical consideration रखना है, हम किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं. Therefore, ethical issues should be considered at all stages of the interview process. इसलिए इंटरव्यू की हर चरण पे हमको ethical consideration का ध्यान रखना है. That is, हमको क्या क्या करना है? Participants should provide their informed consent before participating in the interview. जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, हमको उसकी कंसेंट लेनी होगी पहले. A key step that researchers should adhere to throughout the whole research. पूरी रिसर्च में हमको इस पर टिक के रहना है. Respondent should not be harmed or damaged in any way by the research. ऐसा हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुखी नहीं कर सकते, किसी की मेंटल हेल्थ नहीं खराब कर सकते अपने प्रश्न पूछ के. It is also important to note that interviews are not used as a device means of selling something to the respondents. For instance, when respondents are uneasy and become upset, the interview could be cancelled or postponed. ये अगर आपके प्रश्न पूछने से कोई असहज महसूस करता है, किसी का मूड ऑफ हो गया है, कोई दुखी हो गया है, तो आपको इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर आप दोबारा दूसरे दिन फ्रेश मूड में बात करने जाएंगे. तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा. Some of the issues and suggested ethical solutions. पैटर्न और ग्रे ने कुछ हमको सजेशंस बताए हैं कि कैसे हम इथिकल रह सकते हैं इंटरव्यू के समय. उन्होंने कहा एक्सप्लेन पर्पस. जो आपका इंटरव्यू ही है उसको आप पर्पस एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं. प्रोमिसेस एंड रेसिप्रोसिटी, आप उनसे कुछ प्रोमिसेस कीजिए और उसको रखिए, उसको सेव कीजिए. रिस्क असेसमेंट, आप उनको बताइए कि इससे क्या कोई दिक्कत हो सकती है, कोई स्ट्रेस, कोई लीगल लायबिलिटी, ये सब कुछ हो सकता है क्या. कॉन्फिडेंशियलिटी, जो आपको मिल गया है वो आप अपने तक रखेंगे या सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज करेंगे. इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आप उनकी कंसेंट लेके उनका इंटरव्यू लेंगे. डेटा एक्सेस एंड ओनरशिप, देखिए ये बहुत खास बात आजकल के जमाने में हो गई. जो डेटा निकल कर आ रहा है उस पर एक्सेस किसकी होगी, ओनरशिप किसकी होगी. मेंटल हेल्थ नहीं खराब करेंगे आप उसकी. एडवाइस और डेटा कलेक्शन बाउंड्रीज, डेटा कलेक्शन की भी बाउंड्री है ना, जैसे बात हुई कि आप कितना पूछ सकते हैं, कितना डीप पूछ सकते हैं, एक बाउंड्री है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना है. फिर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कैसे तय करेंगे कि कैसे कि आप जो इंटरव्यू कलेक्शन डेटा का टूल है वो वैलिड है कि रिलायबल है, कैसे है. टू इंश्योर द ग्रेटर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन इंटरव्यूई, देयर इज अ स्ट्रांग नीड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ बायस एज मच एज पॉसिबल. हमको बायस को कम करना है, जितना हम पक्षपात रहित होकर चलेंगे उतना वैलिड और रिलायबल होगा. कोहेन, मैनियन एंड मॉर्सन ने कहा कि कैसे हम कम कर सकते हैं बायस. द ट्रेनिंग ऑफ द इंटरव्यूअर, सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है उसकी ट्रेनिंग की जाए, जिससे उसको पता हो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, उसको कैसे दूर करना है. सिल्वरमैन ने कहा कि इट इज क्रूशियल फॉर ईच इंटरव्यूई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द सेम वे. ये हम जरूरी है कि हर इंटरव्यूई उस क्वेश्चन को उसी तरह से समझे जैसे हमने लिखा है, तब तो वो रिलायबल होगा. ही सजेस्ट दैट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यूईज कैन बी इनहैंस्ड बाय, कैसे बढ़ा सकते हैं हम. केयरफुल पायलटिंग करें इंटरव्यू शेड्यूल की, इंटरव्यूअर्स को ट्रेन करें, इंटर रेटर रिलायबिलिटी इन द कोडिंग ऑफ रेस्पॉन्सेज. मान लीजिए
कि आप रेस्पॉन्सेज की कोडिंग कर रहे हैं और कई आप एक्सपर्ट से करा रहे हैं, तो उसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी होनी चाहिए ताकि सारे एक्सपर्ट्स उसको लगभग समान रेट करें. एंड द एक्सटेंडेड यूज ऑफ क्लोज क्वेश्चंस in specific relations to the reliability of the interview. He further suggests one way of controlling for reliability is to have a highly structured interview. Structured interview होगा तो obviously उसकी validity reliability बढ़ जाएगी in comparison to आपका unstructured questions, है ना. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंटरव्यूअर, इसकी बात हो ही गई है. उसमें कुछ ओवर्ट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसके पास बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट होना चाहिए, जैसे वो इंटेलिजेंट हो, इमोशनली सिक्योर हो, एटीट्यूड उसका न्यूट्रल हो जिस विषय में वो बात करने जा रहा है, कुछ स्पेशल नॉलेज भी हो उस पे विषय से रिलेटेड. और मेरिट्स और डीमेरिट्स तो है ही कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फ्रैंक ट्रूथफुल आपको इनसाइट मिल सकती है, इंटरव्यू की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, और इलिटरेट पर्सन जो लिख नहीं सकते उनसे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. पर डीमेरिट्स भी है, आपका बायस इसमें लगेगा, ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चनर एक दिन में 100 भर सकते हैं, इंटरव्यू एक होगा या कई दिन लगेंगे, स्पेसिफिक स्किल चाहिए आपको, है ना. और कई लोग हैं जिनसे आप अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे उनका इंटरव्यू लेने के लिए. तो इस तरीके की हर मेथड के हिसाब से, हर डेटा कलेक्शन टूल के हिसाब से इसकी भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स. स्टिल बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये डेटा कलेक्शन के लिए सोशल साइंसेज और क्वालिटेटिव रिसर्चेस में. ओके, so it is all about interview as a data collection tool. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.